कि नौकरी पाना बहुत कठिन नहीं होता। नौकरी के लिए बस थोड़ा सा आपको रुझान होना चाहिए तो आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक बेस मॉडल तैयार हुआ कि हमें भी नौकरी मिल सकती है। इसमें ऐसी तमाम स्कीमें हैं जिनमें युवा वर्ग को सपोर्ट के लिए बस मेधावी छात्र होने चाहिए। मेधावी छात्रों को पूरा सरकार की जो स्कीमें हैं, बैंक स्कीमों को निकालती है। बैंकों में 4 लाख रुपए तक की ऐसे ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं मेधावी छात्रों को पढ़ने के लिए, जिनमें किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी की जरूरत नहीं होती। पूर्वांचल संदेश, मैं हूं शिव कुमार चौधरी। हम आपके गांव से जुड़ी हुई हर खबर को लेके आ रहे हैं, लेकिन आज हम ऐसी खबर को लेके आए हैं कि जो एजुकेशन के मामले में काफी बेहतर देखने को मिल रहा। हमारे जो युवा वर्ग है एजुकेशन को लेके, नौकरी को लेके काफी परेशान रहते थे, और आज हम दिखाने चल रहे हैं आपको कि गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सिर्फ बच्चों की मेहनत और लगन होने की जरूरत है। ऐसा ही कुछ करके दिखाए हैं दुबुलिया विकासखंड के अंतर्गत डेढ़िया गांव निवासी हैं अवधेश जी। इन्होंने बैंक में एक अच्छे पद पे हैं, और ये पूरी प्रक्रिया हुई कैसे, इसको लेके आज हम इसको लेके बैठे हुए हैं और बातचीत भी होगी। तो अवधेश जी, आपका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया है। तो ये बताइए कि आपकी जो प्राथमिक हुई शिक्षा कहाँ हुई? हमारी प्राथमिक शिक्षा यही गांव में प्राइमरी स्कूल में ही हुई थी जी, और हमने यही प्राइमरी स्कूल तक से 1 से लेकर 5 तक की कक्षा की क्लास कंप्लीट की थी। उसके बाद हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की शिक्षा यही भटपुरा इंटर कॉलेज से हमने रामदास औद्योगिक इंटर कॉलेज से प्राप्त की है। उसके बाद हमने 11th और 12th कलवारी जिनकुलाल इंटर कॉलेज से प्राप्त की है। इसके बाद आपने स्नातक की पढ़ाई कहाँ से की, और बैंकिंग क्षेत्र में जाने का इरादा कैसे आया? बड़े बच्चे जो पढ़ते हैं वो जिलाधिकारी बनना चाहते हैं, कमिश्नर बनना चाहते हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं, ऐसे में आपकी बैंकिंग की ओर रुझान कैसे आई? यहाँ से 12th पास करने के बाद हमारी चाचा जी की मदद से हमारा एडमिशन लखनऊ में हुआ। लखनऊ में हम कंप्यूटर साइंस के लिए ग्रेजुएशन कर रहे थे, और वहां से ग्रेजुएशन करने के दौरान ही हमारे साथ एक हमारे रहने वाले विक्रांत चौधरी जी स्टूडेंट थे और हमारे साथी भी थे, और उनके परिवार में अच्छे पोस्टें थी। और उन्होंने क्या किया कि इसी पहले बैंकों में जो परीक्षाएं थी क्लर्क में ज्वाइन करने के लिए 12th पास होना जरूरी होता था। 12th पास पे उन्होंने एक फॉर्म भरा था, और फॉर्म भर के इलाहाबाद बैंक में उनकी ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंतराल पे उन्होंने नौकरी भी छोड़ के, किन्हीं कारणों से नौकरी छोड़ के वापस भी आ गए, फिर हमारे साथ रहने लगे जी। ये हमें आप कह सकते हैं कि एक मार्गदर्शन हुआ कि नौकरी पाना बहुत कठिन नहीं होता। नौकरी के लिए बस थोड़ा सा आपको रुझान होना चाहिए तो आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक बेस मॉडल तैयार हुआ कि हमें भी नौकरी मिल सकती है। इसी के दौरान हमने क्या किया, ग्रेजुएशन के दौरान ही हमने महिंद्रा क्लासेस ज्वाइन की बैंकिंग के लिए, और बैंक हमारे गांव के आसपास भी हुआ करता था, तो हमारा भी एक रुझाव बैंक के क्षेत्र में बढ़ता गया, और आसान दिशा मिलने के कारण हमने महिंद्रा कोचिंग की। ग्रेजुएशन के दौरान ही हमने हमारा 12th के बेस पे ही बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हो गया था क्लर्क पद पे जी। और हमने भी 11 महीने की नौकरी करके क्लर्क पद के बाद हमें अवसर मिला कि अफसर का फॉर्म भरा, और अफसर के फॉर्म भरने के बाद हमें पंजाब नेशनल बैंक में एज ए ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पे पोस्टिंग हुई। तो हमारा इस तरह से पूरा अभी तक वहाँ की पोस्टिंग पंजाब नेशनल बैंक में हुई। फिर पंजाब नेशनल बैंक में तमाम स्टेट में काम, पहली पोस्टिंग भरतपुर, दूसरी पोस्टिंग फैजाबाद मैनेजर के पद पे, तीसरी पोस्टिंग हमारी प्रधान कार्यालय दिल्ली में सीनियर मैनेजर के पद पे, और चौथी पोस्टिंग हमारी अभी इस समय चीफ मैनेजर पद पे ब्रांच हेड पीएनबी अशोक मार्ग लखनऊ में पोस्टिंग है। तो देखिए, आपकी लखनऊ में पोस्टिंग है और आप एक गांव से निकले हुए थे, और आपके पिताजी एक किसान हैं और किसान रह के उन्होंने पढ़ाई कराई है। तो ये बताइए कि जो हमारे युवा वर्ग हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं कि जो कमजोर हैं, पढ़ने में बड़े बेहतर होते हैं, आपके बैंक की ओर से कुछ बच्चों को ऐसे प्रमोट किए जाते हैं? बैंक में ऐसी तमाम स्कीमें हैं जिनमें युवा वर्ग को सपोर्ट के लिए बस मेधावी छात्र होने चाहिए। मेधावी छात्रों को पूरा सरकार की जो स्कीमें हैं, बैंक स्कीमों को निकालती है। बैंकों में 4 लाख रुपए तक की ऐसे ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं मेधावी छात्रों को पढ़ने के लिए, जिनमें किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी की जरूरत नहीं होती जी। 4 लाख रुपया गांव समाज के क्षेत्र में बड़ा रकम होता है। अगर बच्चे वास्तव में पढ़ना चाहें तो किसी भी बैंक में, किसी भी सरकारी बैंक में जाके
4 लाख रुपए तक की ऋण की डिमांड कर सकते हैं। और बैंक बिना किसी कारण से मतलब झिझक के, बस आपका यही हो कि सिलेक्शन आपका मेधावी छात्र के बेसिस पे हुआ हो, तो आपको बेझिझक आपको सपोर्ट करने को बैंक इस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारा बैंक भी इसमें 4 लाख रुपए तक के ऋण बिना किसी झिझक के अच्छे छात्रों को, जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनको देता है। तो एक सवाल हम और करना चाहेंगे आपसे कि जो हमारे छात्र हैं इंटरमीडिएट में हैं, अगर वो बैंकिंग में जाना चाहें तो कैसे कार्य करें? जो भी इंटर पढ़ के अगर बैंक की दिशा में जाना चाहते हैं, तो बैंक की जो आज की डेट में एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए जी। ग्रेजुएशन के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो बीए पास है, बीएससी पास है, कि बीकॉम कॉमर्स ग्रेजुएट है या कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है। जी। किसी भी दिशा में अगर वो ग्रेजुएट है, किसी भी सेक्टर में ग्रेजुएट है, तो वो आगे कंपटीशन की तैयारी करके, बैंक में आजकल प्री और मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज हो गए हैं सिलेक्शन का। पहले प्री और पहले एक ही एंट्रेंस होता था और इंटरव्यू होता था, अभी 3 स्टेज हो गए हैं। तीनों स्टेज में IBPS एग्जाम कंडक्ट कराता है और बहुत सारे डिफरेंट एरिया में कोचिंगें उपलब्ध हैं। कोचिंगों में बहुत कठिन नहीं होता, स्ट्रीम कोई भी हो, बस एक लगन होना चाहिए। लगन के लिए 3-4 घंटे की मेहनत है पर डे, अगर लगन मेहनत करता रहे तो हमें जो लगता है कि बैंक में हर साल भर्ती होती है जी, हर साल होती है, और किसी भी साल में हमने ये नहीं देखा कि कोई वैकेंसी रुकी हो, कहीं किन्हीं कारणों से टिकी हो, टली हो, ऐसा कभी नहीं होता है। बैंकों में एक पारदर्शिता सामने रहती है और हौसला हो तो आपको भर्ती होने में बहुत आसान होता है। बस आप अपने आप को लगन के साथ 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई के साथ भी मेहनत करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें इतनी बड़ी परीक्षा नहीं होती। तो आपने कितनी घंटे मेहनत किया था? शुरुआती तौर पे हमने भी 3 घंटे कोचिंग को देना और 3 घंटे घर पे देना, तो कुल 6 घंटे की पढ़ाई शुरुआती तौर पे चल रही थी। कोचिंग समाप्त होने के बाद जब फॉर्म भरा गया, फॉर्म भरने के बाद जब तारीख एग्जाम की नजदीक आती है, तो पढ़ाई अपने आप ही टाइम बढ़ जाता है। तो तैयारी में क्या होता है, बेसिक्स तो सब पढ़ ही लेते हैं जी। बैंक में एक खास बात है कि आपको टाइम बाउंड तरीके से एग्जाम देना होता है, कि आपको 2 घंटे का टाइम है और 200 क्वेश्चन आपको दिया जाता है जी। तो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन तो कभी हो ही नहीं सकता कि पूरा हो, पर कितना अच्छा और कितने बेहतरीन ढंग से आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, यही उसका सिलेक्शन का बेस बनता है। बैंक में ये बात विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई परीक्षा देने जाए तो कम गलतियां करते हुए कम समय में अच्छे क्वेश्चन करने का प्रयास करें। जितना गलती कम होगी उतना अच्छा परिणाम होगा, और गलतियों पे नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए गलतियां कम करनी चाहिए। ये गलतियां कम करना है सब प्रैक्टिस से ही होता है, और प्रैक्टिस बैंक में पढ़ने के बाद प्रैक्टिस, जितना पढ़ाई में टाइम देना होता है उससे ज्यादा प्रैक्टिस में टाइम देना पड़ता है। अक्सर देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे परीक्षा देते हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं तो हताशा में पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि तैयारी करना भी बंद कर देते हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा तो एक लाइन में उनका संदेश है कि निराश तो कभी होना ही नहीं चाहिए, अपनी गलतियों से खुद ही सीख लेना चाहिए। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो दूसरा हमें कौन सिखाने आएगा। आदमी में अगर जोश और जुनून और दिमाग में टारगेट हो तो कभी वो निराशा हाथ लगी नहीं सकती। आज नहीं कल तो सफलता मिलनी तय होती है। बस ये है कि लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, निराश कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल सिलेक्शन होना तय है। मेहनत और जुनून से ही सिलेक्शन मिलता है, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, मेहनत करता रहे। बैंकों में वैसे भी तमाम वैकेंसियां हर साल आती हैं, हर साल भरमार रहती है, तो कोई भी लगन के साथ बैंक में जाना चाहे बहुत आसान तरीका है। अभी नहीं, मान लो 10th में नहीं डिसाइड किया, 12th में नहीं डिसाइड किया, ग्रेजुएशन पे भी डिसाइड कर ले तो भी बैंक की नौकरी सबसे आसान नौकरियों में से है। थोड़ा सा बस जुनून और हिम्मत चाहिए। तो अक्सर देखने को मिलता है जो हमारे गांव की प्रतिभाएं होती हैं, इनका अंग्रेजी विषय काफी कमजोर होता है, गणित तो ठीक होता है, उनके लिए कैसे मेहनत करें? अंग्रेजी के लिए क्या होता है, आजकल शहरों में ना स्पेशल क्लासेस चलने लगी हैं। मतलब पहले कंबाइंड कोचिंग होती थी कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस या जनरल अवेयरनेस की एक कोचिंग चलाते थे। कोचिंगें अब एक सब्जेक्ट पे काम करने लगी हैं। आपको लगता है कि हमारी इंग्लिश ज्यादा कमजोर है तो आप अलग से इंग्लिश की एक क्लास कर लीजिए जी। ज्यादा पैसे नहीं, इंग्लिश के लिए थोड़े ही पैसे, 5,000-6,000 रुपए में आपको 3 महीने 6 महीने की कोर्स उपलब्ध कराते हैं। तो एक इंग्लिश की वहां पढ़िए और एक इंग्लिश यहाँ पढ़िए, तो आपकी मजबूती अपने आप ही बढ़ जाएगी। आप हताश होने की जरूरत नहीं है, बस तलाश करने की जरूरत है कि क्या कमजोर हमारा है और उसको कैसा पूरा करें। तो कोचिंगें बहुत सारी हैं, वहां भी पढ़ते रहिए। और कुछ ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बहुत शहर वाले अच्छा करते हैं, गांव वाले नहीं अच्छा कर पाते हैं, पर क्या होती है थोड़ी पृष्ठभूमि का तो असर पड़ता ही है। पर यह नहीं है कि निराश होने की जरूरत है, और थोड़ी सी एक कोचिंग की जगह दूसरी कोचिंग भी थोड़े ही पैसे में कोचिंग हो जाती है। इतना भी कोचिंगों का पैसा नहीं है कि आदमी कोचिंग ना कर पाए। तो हम जानना ये चाहेंगे कि आपकी जो
पत्नी है, धर्म पत्नी जी है, वो क्या करती हैं? हमारी पत्नी जी अभी अकाउंटेंट के पद पे एनएचएम नोएडा में, सीएमओ ऑफिस नोएडा में पोस्टिंग है, और हमारा अभी ट्रांसफर होके लखनऊ हम आ गए हैं। लखनऊ अशोक मार्ग में ब्रांच हेड है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल उनका भी स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफर होने की संभावना है। इस जून तक उनका भी ट्रांसफर लखनऊ हो जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद थे अवधेश जी थे। ये पत्नी दोनों लोग नौकरी में हैं और ये गांव से निकले हुए हैं। ये गांव की प्रतिभा है जो कोचिंग के बदौलत, अपनी पढ़ाई के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत ये मुकाम हासिल किए हैं। आज हमारे साथ मौजूद थे। क्या आपको जब ये सफलता मिली तो इस सफलता में किसका हाथ है? सफलता में जो मूलभूत हमारा लखनऊ जाने का जो उद्देश्य था वो हमारे चाचा जी ने पूरा किया। लखनऊ जाने का, एडमिशन कराने का, चाचा जी की मदद से हमारा एडमिशन और लखनऊ जाने का सपना पूरा हुआ। लखनऊ में एडमिशन होने के बाद जो लगातार मेहनत रहा या जो लगातार फीस की या समय समय पे खर्चों की जरूरत रही, हमारे पिताजी लगातार मेहनत करते समय से हमें पहुंचाते रहे। कोई भी ऐसा नहीं महीना मुझे याद है कि जिस महीने में 30 तारीख तक के पैसे ना मिल गए हो। कभी भी 1 तारीख का दिन नहीं आया कि हमें, तो पिताजी इसमें सबसे ज्यादा चाचा जी और पिताजी और माता जी का तो हमेशा योगदान रहता ही है। तो इन्हीं लोगों के योगदान से हम आज इस पोजीशन पे पहुंच पाए हैं। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में हम हैं और हमारे एक भाई है, हमारी बहन है, माता पिताजी हैं और हमारे क्या कहते हैं वाइफ और हमारा एक बेटा है। इतने लोग हम परिवार में हैं। तो जी, तो हम ये दिखा रहे थे कि गांव की प्रतिभाएं हम लगातार आपके बीच में जो गांव की प्रतिभाएं हैं लेकर आ रहे हैं। तो इसी खबरों को पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज पे बने रहे। नमस्कार, धन्यवाद।